आइए प्यारे बच्चों, आज आप लोगों को क्लास 10th का मैथ बताने जा रहे हैं एनसीईआरटी बुक से, जिसका चैप्टर है द्विघात समीकरण। इसमें आप लोगों को प्रश्नावली 4.2 आप लोगों को बताएंगे, जिसका सवाल है 2। तो चलिए सवाल 2 में देखते हैं कि क्या है। 2 में कह रहा है उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। यानी इसमें जितने भी सवाल दिए गए हैं उसमें आप लोगों को कह रहा है कि हल करने के लिए आपको हल करना है, और इसी में कह रहा है निम्न स्थितियों को गणितीय रूप में व्यक्त कीजिए। यानी उसको क्या करना है, द्विघात समीकरण के रूप में ला करके छोड़ देना है। ठीक है, तो देखिए 1 नंबर सवाल आपको क्या कह रहा है, जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। एक मेरा कंडीशन यहीं पर आ जाता है। तो देखिए जॉन और जीवंती दोनों को मिलाकर के 45 कंचे हो जाते हैं, लेकिन हमें ये पता नहीं है कि जॉन के पास कितना कंचा है और जीवंती के पास कितना कंचा है। तो हम यहाँ पर जॉन को x मान लेते हैं। ठीक है, x प्लस यहाँ पर जीवंती ही लिख देते हैं। जीवंती बराबर 45 यानी 45 कंचे। ठीक है, अब जो है यहाँ पर x किस में है, प्लस में, बराबर के दाएं तरफ यानी उस साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो देखिए जीवंती बराबर 45 और ये प्लस में है तो इधर आया तो क्या हुआ, माइनस में हो गया, तो माइनस x। तो जॉन को हम x मान लिए हैं, जॉन के पास x कंचे और जीवंती के पास x माइनस, अच्छा सॉरी, जीवंती के पास 45 माइनस x कंचे हैं। तो चलिए हम यहाँ पर ये समझाने के लिए बताएं। अब इसको हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे। तो देखिए सॉल्यूशन हम यहाँ पर क्या करेंगे, मान लेंगे कि माना जॉन के पास कंचों की संख्या बराबर x है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए जीवंती के पास कंचों की संख्या क्या होगा, तो 45 माइनस एक्स यानी 45 माइनस एक्स। जीवंती के पास कंचों की संख्या बराबर 45। इसको अब हम क्या करते हैं, मिटा देते हैं, अब इसका कोई जरूरत नहीं है। 45 माइनस एक्स, 45 माइनस एक्स। ठीक है, अब आगे चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। कह रहा है दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। दोनों क्या करते हैं, 5-5 कंचे खो देते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। ठीक है, दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। खोने का मतलब होता है हरा जाना। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए मेरे पास 5 रुपया के 5 सिक्का है, उसमें से एक सिक्का कहीं पर गिर गया, तो हम क्या कहेंगे कि एक सिक्का खो गया, यानी एक सिक्का हरा गया है, मेरे पास बचा है 4 सिक्का। यही तो अब यहाँ पर देखिए दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। तो जॉन के पास कितना कंचा होगा, तो देखिए जॉन के पास कंचों की संख्या बराबर 5-5 कंचे खो देते हैं। तो जॉन के पास कंचों की संख्या x है, तो x में क्या करेंगे, 5 को घटा देंगे। अब देखिए यहाँ पर जीवंती के पास कंचों की संख्या बराबर, जीवंती भी क्या करते हैं, 5 कंचे खो देते हैं। तो यहाँ पे देखिए जीवंती के पास कितना कंचा है,
45 माइनस एक्स, तो 45 में से 5 को घटा देंगे तो कितना बचेगा, 40 माइनस एक्स कंचा बचेगा, 40 माइनस एक्स कंचा। ठीक है, 5 कंचे खोने के बाद जॉन के पास x माइनस 5 कंचा है और जीवंती के पास 40 माइनस एक्स कंचे हैं। ठीक है, अब यहां पर लिखेंगे प्रश्न से, प्रश्न से। ठीक है, अब आगे क्या कहता है प्रश्न, और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है, कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। जैसे कि यहां पर देखिए जॉन के पास कंचों की संख्या और जीवंती के पास कंचों की संख्या, इन दोनों के कंचों की संख्या को गुना करने पर कितना आता है, 124 आता है। तो आइए इन दोनों को गुना करते हैं, x माइनस 5 इंटू 40 माइनस एक्स इक्वल टू कितना कंचा है, दोनों का गुणनफल 124 है, दोनों का गुणनफल कितना है, 124, यानी इन दोनों को गुना करने पर 124 प्राप्त होता है कंचा। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए x को हम 40 से गुना करेंगे, क्या होगा 40x। ठीक है, अब x को हम क्या करेंगे, x के साथ गुना करेंगे, x प्लस में है, x यहाँ पर माइनस में है, तो प्लस गुना क्या होता है, प्लस गुना माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो माइनस x गुना x, तो x होता है इसके पावर 1 और इसके पावर 1, दोनों को जोड़ देंगे तो यहाँ पर x पर पावर 2 आ जाएगा, क्योंकि जब बेस समान होता है, यानी आधार जब समान होता है तो पावर जुटता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर आ गया है। अब हमने इसको गुना कर दिया, बच क्या गया है, 5 बचा, नहीं 5 बचा है, 5 को हम क्या करेंगे 40 के साथ गुना करेंगे। ठीक है, तो 5 जो है माइनस में है और 40 प्लस में, माइनस गुना प्लस करते हैं तो माइनस होता है। ठीक है, 40 गुना 5 करते हैं तो 200 होता है, 40 5 200। ठीक है, अब 5 को हम क्या करेंगे, x के साथ गुना करेंगे, 5 को हम x के साथ गुना करेंगे, तो 5 भी माइनस में है और x भी माइनस में, माइनस गुना माइनस होता है प्लस, तो यहां पर लिखेंगे प्लस, तो 5 गुना x तो 5x होगा। ठीक है, बराबर 124। अब हम यहां पर क्या करेंगे, 124 जो बराबर के दाएं तरफ है उसको बाएं तरफ लाएंगे, तो 40x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 200 प्लस 5x, ये प्लस में है तो माइनस में होगा 124। ठीक है, अब यहां पर देखिए एक्स स्क्वायर माइनस में है तो हम क्या करेंगे, माइनस एक्स स्क्वायर आप पहले लिख लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 40x और 5x दोनों को जोड़ देंगे तो 45x हो जाएगा, प्लस 45x। अब यहाँ पर देखिए माइनस में 200 है और यहाँ पर माइनस में 124 है, बराबर की इधर 0 बचा है, तो माइनस 124 है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 324 होगा, माइनस 324 बराबर 0। ठीक है, अब यहां पर माइनस है तो माइनस हम क्या कर लेंगे, कॉमन कर लेंगे, हम यहां पर माइनस कॉमन ले लेते हैं तो बचता क्या है, प्लस में x बचता है, तो एक्स स्क्वायर, अब ये प्लस में है तो यहाँ पर माइनस में हो जाएगा, माइनस 45x। अब यहाँ पर देखिए माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस 324 बराबर 0। अब देखिए ये माइनस हट जाएगा तो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 बराबर 0। अब यहाँ पर देखिए हमने यहाँ पर द्विघात समीकरण के रूप में ला दिए हैं, क्योंकि यही हमें पूछ रहा है कि निम्न स्थितियों को गणितीय रूप में व्यक्त कीजिए, तो यहाँ पर द्विघात समीकरण के रूप में लिखने के लिए कह रहा है, तो हमने यहाँ पर द्विघात समीकरण के रूप में लिख दिए हैं। तो दोस्तों चलिए अब चलेंगे अगले सवाल पर चलेंगे। देखिए आप लोगों के सामने
2 नंबर सवाल आ गया है। और 2 नंबर सवाल में क्या कह रहा है, क्योंकि आप लोगों को हम पहले ही बता दिए हैं उदाहरण में यहाँ पर गणितीय रूप में व्यक्त करने के लिए, तो हमें यहाँ पर तो गणितीय रूप में ही व्यक्त करना है, नहीं द्विघात रूप में व्यक्त करना है। तो यहाँ पर देखिए 2 नंबर में कह रहा है एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य रुपया में 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौने की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 रुपया थी। हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौने की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या है, उस दिन का जो है खिलौने की संख्या ज्ञात करने के लिए चाहेंगे। अगर द्विघात समीकरण के बाद आप चाहेंगे तो ये निकाल सकते हैं, लेकिन हमें सवाल में कह रहा है कि गणितीय रूप में व्यक्त करने के लिए, यानी द्विघात समीकरण के रूप में बना करके छोड़ देने के लिए, तो हम वहीं तक छोड़ देंगे। अगर आपको इच्छा होगा तो आप उसको आगे बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्माण करता है। कुटीर उद्योग का मतलब होता है जहां पर बर्तन बनता है, जहां पर खिलौना बनता है, जहां पर कोई भी चीज उत्पादित होता है, उसी को क्या करते हैं, कुटीर उद्योग कहते हैं। ठीक है, तो उस कुटीर उद्योग में कह रहा है कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्माण करता है। कुछ खिलौना, भाई जो चीज हमें पता नहीं, एक दिन में कुछ खिलौना निर्माण करता है, कितना निर्माण करता है क्या ये पता है? ना हमें पता है ना आपको पता है। जब कोई भी चीज पता नहीं रहता है तो उसको हम क्या कर लेते हैं, एक्स वाई जेड कुछ भी मान लेते हैं। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम इसको एक्स मान लेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन। ठीक है, तो देखिए हम यहाँ पर लिखेंगे एक दिन में कुल निर्माण किए गए खिलौने की संख्या मानेंगे। खिलौने की संख्या क्या मानेंगे, एक्स मानेंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे माना एक दिन में निर्मित किए गए खिलौने की संख्या बराबर एक्स। माना एक दिन में निर्मित किए गए खिलौने की संख्या हम एक्स मान लिए, क्योंकि हमें पता नहीं है कि एक दिन में कितना खिलौना बनाया जाता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्या है, एक दिन में निर्मित किए गए खिलौने की संख्या है यहाँ पर। ठीक है, और कह रहा है खिलौने, प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 रुपया में से एक दिन में निर्माण किए गए। एक दिन में क्या निर्माण किया गया, एक्स खिलौना निर्माण किया गया। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 55 में से एक्स को घटा देंगे। ठीक है, 55 में से एक्स को घटा देंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे प्रत्येक खिलौने का मूल्य बराबर 55 में से x को घटा देंगे। ठीक है, ये प्रत्येक खिलौने का मूल्य हो गया है। ठीक है, अब आगे क्या कह रहा है, एक दिन यानी किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 रुपया थे। तो देखिए एक दिन में कुल निर्माण लागत कितना है, 750 रुपया है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे एक दिन में कुल निर्माण लागत कितना है, 750 रुपया है। ठीक है, एक दिन में जो खिलौना बनाते हैं उसमें कितना लागत होता है, 750 रुपया लागत होता है। ठीक है, अगर हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौने की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे, लेकिन हमें यहाँ पर ये चीज खिलौने की संख्या ज्ञात करना नहीं है, हमें द्विघात समीकरण के रूप में ला करके छोड़ना है। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रश्न से। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 55 माइनस एक्स,
और खिलौने की संख्या क्या है, x है। ठीक है, चलिए एक बार फिर से प्रश्न समझ लेते हैं। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य कितना है, 55। 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौने की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। एक दिन कुल निर्माण लागत 750 रुपया थी, तो हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौने की संख्या ज्ञात करेंगे। तो देखिए एक दिन में जो मेरा खिलौना बनता है उसका लागत है 750 रुपया। ठीक है, तो एक दिन में एक खिलौने का जब मूल्य है, एक खिलौने का मूल्य है 55 माइनस x रुपया। ठीक है, और इसका क्या लागत है, 750। ठीक है, अब ये खिलौना जो है, ये खिलौना का मूल्य है 55 माइनस x। तो एक दिन में ऐसे ऐसे कई खिलौने का निर्माण किया जाता है जिसको हमने माने हैं x। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर x से गुना कर देंगे, क्योंकि x से गुना कर देंगे तो x मेरा क्या है, खिलौने की संख्या है। और जब खिलौने की संख्या में प्रत्येक खिलौने का मूल्य गुना करेंगे तो मेरा कितना आएगा, 750 आएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस x को हम 55 के साथ गुना करेंगे, यानी 55 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए यहाँ पर x गुना 55 तो क्या होगा, 55x। अब यहाँ पर देखिए हम x को x के साथ गुना करेंगे। ठीक है, ये प्लस में x है और ये माइनस में है, तो प्लस गुना माइनस होता है माइनस। तो x गुना x तो x स्क्वायर होगा। भाई x स्क्वायर आया कहाँ से, इसके पावर में एक है, एक छुपा हुआ है, तो ये छुपा हुआ रहता है यहाँ पर एक। तो जब बेस समान होता है तो पावर जुटता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए बराबर 750। ठीक है, अब यहाँ पर 750 जो है इसको हम क्या करेंगे, बराबर के इस तरफ ले आएंगे। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 55x, और ये प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा 750। दाएं तरफ क्या बचेगा, 0, यानी लड्डू बचेगा, कुछ नहीं बचेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, माइनस कॉमन ले लेते हैं। जब माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये प्लस में होगा, तो एक्स स्क्वायर, ये प्लस वाला क्या होगा, माइनस में हो जाएगा, क्योंकि माइनस गुना माइनस प्लस हो जाता है। तो 55x, और यहाँ पर माइनस है तो ये भी क्या होगा, प्लस में हो जाएगा, तो प्लस 750 बराबर 0। अब देखिए माइनस तो गुना में उधर जाता है, तो भाग में तो 0 में से माइनस को भागने 0 होता है, तो इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 55, यहाँ पर 55x होगा, 55x माइनस 750 बराबर 0। तो हमें यहाँ पर यही पूछ रहा है सवाल में कि निम्न स्थितियों को गणितीय रूप में व्यक्त कीजिए, यानी द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त करने के लिए कह रहा है। यहाँ पर देखिए प्लस होगा, क्योंकि माइनस गुना प्लस होता है माइनस, और यहाँ पर तो माइनस है, तो माइनस गुना क्या होता है, माइनस गुना प्लस तो प्लस होता है, तो यहाँ पर भी प्लस होगा। तो अब देखिए यही मेरा द्विघात समीकरण के रूप में आ गया है, गणितीय रूप में आ गया है, तो यही मेरा क्या होगा, आंसर होगा। आप अपने बुक में देख सकते हैं, यही आपके बुक में आंसर दिया होगा। तो दोस्तों आप लोगों को यह क्लास कैसा लगा, आप लोग कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा।